काँग्रेस ही देशातील अनेक समस्यांचं मूळ असल्याचं सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चंद्रपुरामध्ये प्रचाराचा शुभारंभ केलाय। ठाकरेंच्या शिवसेनेचा उल्लेख नकली शिवसेना असा करत महाविकास आघाडीवरती सुद्धा त्यांनी सडकून टीका केलेली आहे। मात्र शरद पवार यांच्या नावाचा उल्लेख त्यांनी भाषणामध्ये टाळलाय। स्थिरता विरुद्ध अस्थिरता अशी निवडणूक असल्याचं मोदींनी सांगितलंय। अजित पवार यांची अनुपस्थिती हा सुद्धा चर्चेचा विषय होता। प्रचंड जनसंख्येच्या उपस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातल्या प्रचाराचा शुभारंभ चंद्रपुरातून केलाय। ही स्थिरता विरुद्ध अस्थिरता अशी लढाई असल्याचं सांगत त्यांनी काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीवर सडकून टीका केली आहे। काँग्रेसमुळे देशात फाळणी, काश्मीरचा प्रश्न, दहशतवाद, नक्षलवाद अशा समस्या निर्माण झाल्याची टीका त्यांनी केली आहे। काँग्रेसला कारल्याची उपमा देत त्यांनी मराठी म्हणीचा वापरही आपल्या भाषणात केला। लांगुल चालनासाठी दहशतवादी आणि नक्षलवाद्यांना आश्रय दिलेल्या काँग्रेसने राम मंदिराला विरोध केल्याचा आरोप त्यांनी केलाय। साथियों, 2024 लोकसभा चुनाव स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव है। एक और भाजपा एनडीए है जिसका ध्येय है देश के लिए कड़े फैसले लो, बड़े फैसले लो। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जिसका मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। देश आजाद होते ही कश्मीर में समस्या खड़ी कर दी गई। कश्मीर में समस्या किसने पैदा की? जरा पूरी ताकत से बताइए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। ये कश्मीर को किसने मुसीबत में डाला? हमारे आसपास ही दुनिया के कई देश आजाद हुए, वो हमसे कहीं आगे बढ़ गए, लेकिन हमारा भारत पिछड़ता गया। हमारे यहां मराठी में एक कहावत होती है, कडू कारले तुपात तळले, साखरेत गोळले तरी कडू ते कडूच। यानी कड़वे करेले को घी में तले या शक्कर में घोले, वो फिर भी कड़वा का ही कड़वा ही रहता है। ये कहावत कांग्रेस पर सटीक लागू होती है कि नहीं होती है? होती है। वो सुधर ही नहीं सकते, वो कभी नहीं बदल सकते। अपनी करतूतों के कारण आज कांग्रेस पार्टी देश के भीतर जन समर्थन खो चुकी है। स्थिर सरकार गरजेचं असल्याचं सांगत महाराष्ट्राशिवाय हे कुणाला माहित असेल असा प्रश्न विचारत टोलाही त्यांनी महाविकास आघाडीला लगावलाय। महाविकास आघाडीने महाराष्ट्रातल्या विकास कामांना विरोध केल्याची टीका त्यांनी केली। उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा उल्लेख नकली असा करत एकनाथ शिंदेंच्या कामाचंही त्यांनी कौतुक केलं। जब यहां पर नए एयरपोर्ट की बात आई, इंडिया अलायंस वालों ने कहा कमीशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ। इन लोगों ने जलयुक्त शिवार योजना बंद कर दी। बलिराजा जल संजीवनी योजना जो विदर्भ और मराठवाड़ा में सिंचाई के लिए थी, उसे भी इंडी गठबंधन वालों ने ठप कर दिया था। विदर्भ के विकास के लिए मैंने जिस समृद्धि महामार्ग का लोकार्पण किया, उसका भी इन लोगों ने विरोध किया था। इन लोगों ने मराठवाड़ की वाटर ग्रिड योजना बंद कर दी, कोंकण में रिफाइनरी प्रोजेक्ट रोक दिया, मुंबई मेट्रो का काम रोक दिया था। यहां तक कि
पीएम आवास के लिए केंद्र से पैसा आने के बावजूद इन्होंने गरीबों को घर देना बंद कर दिया था। इंडिया अलायंस में शामिल डीएमके पार्टी सनातन को डेंगू मलेरिया कहकर उसके खात्मे की बात करती है और कांग्रेस नकली शिवसेना वाले उन्हीं लोगों को महाराष्ट्र में लाकर उनसे रैली करवाते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे एकनाथ शिंदे जी और उनकी पार्टी बाला साहब के विचारों को पूरी मजबूती से आगे बढ़ा रही है। गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा देत घरोघरी जाऊन मोदींचा नमस्कार सांगा असं आवाहन त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि जनतेला केलंय। चंद्रपूर आणि गडचिरोलीचंही त्यांनी भाषणात विशेष कौतुक केलं। ये चंद्रपुरी है जिसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए लकड़ी भेजी। नए भारत की प्रतीक संसद की नई इमारत में भी चंद्रपुर की ही लकड़ी लगी हुई है। चंद्रपुर की ख्याति पूरे देश में पहुंची है। मैं चंद्रपुर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में नक्सलवाद कमजोर पड़ गया है। जो गढ़चिरौली नक्सली हिंसा के लिए जाना जाता था, अब उसकी चर्चा विकास और स्टील कंपनी के लिए हो रही है। हमारा गढ़चिरौली अब फौलाद सिटी बनने जा रहा है। चंद्रपुरात प्रचाराचा फुटलेला नारळ ही विजयाची नांदी असेल असं महायुतीचे नेते म्हणतात। असा जल्लोष आपल्याला 4 जूनला करायचा आहे, निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर। खरं म्हणजे त्या दिवशी सुधीर भाऊ आपण तर विक्रमी मताने विजयी व्हाल आणि आपण एनडीए आणि आपला पक्ष आणि मोदीजी दिग्विजयाची गुढी देखील उभारतील आणि मोदीजी पंतप्रधान म्हणून हॅट्रिक देखील लावतील। मोदीजींनी त्यांच्या आशीर्वादाने चंद्रयान चंद्रावर उतरवलं। आता चंद्रपूरचं यान हे माननीय आपले सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वामध्ये मोदीजींच्या आशीर्वादाने थेट संसदेमध्ये उतरेल आणि त्याच यानामध्ये आमचे अशोक भाऊ नेते देखील बसलेले असतील आणि हे दोन्ही नेते तुमच्या आशीर्वादाने देशाच्या संसदेमध्ये पोहोचणार आहेत। मी तुम्हाला वचन देतो, मी जर निवडून आलो तर संसदेमध्ये या वाघाच्या भूमीचा आवाज पूर्ण देश ऐकेल। मी तुम्हाला वचन देतो की मी कधीच जातीचं राजकारण करणार नाही। तुम्ही कोणत्याही जातीचे असा, त्या जातीचा जर खासदार निवडून आला तो जेवढं विकास काम करेल त्याच्यापेक्षा 10 पट विकास काम हे मी करेल, हा विश्वास ठेवा। 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस मुक्त महाराष्ट्र चंद्रपूरमुळे भाजपला करता आला नव्हता। यावेळी प्रचाराची सुरुवात चंद्रपुरातून करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महायुतीने 400 पारचा नारा दिलाय। हिंदुत्व, विकास आणि महाविकास आघाडीवर टीकास्त्र ही प्रचाराची दिशाही मोदींच्या भाषणातून स्पष्ट झाली आहे। ओम देशमुखसह ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज, चंद्रपूर।